राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, पूजा करते समय यह 13 गलती कभी मत करना। क्योंकि साथियों, अक्सर हम लोग जब अपने घर में पूजा करते हैं तो हमसे यह 13 गलतियां जरूर होती हैं और उसका परिणाम यह होता है कि हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिल पाता है और फिर दुख और परेशानियों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है और जो हम चाहते हैं वह हमें कभी नहीं मिलता। साथियों, अक्सर अपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, पर जब भी हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? तो साथियों, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि पूजा करते समय आप इन 13 गलतियों में से कोई भी एक गलती जरूर करते होंगे। तो अगर आप लोगों के घर में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है तो आप समझ जाएं कि आप भी पूजा पाठ में यह 13 गलतियां करते हैं और इन गलतियों को सुधारने से ही आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर होंगी और आपका पूजा पाठ भगवान स्वीकार करेंगे। साथियों, जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपकी सबसे पहली गलती यही होती है कि आप सही समय पर पूजा पाठ नहीं करते, या अगर दिया बाती करते हैं तो वह सही समय पर नहीं करते। साथियों, अभी का अगर समय देखा जाए तो कई सारे लोग अपने घर में सुबह की पूजा 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे तक भी करते हैं और शाम की पूजा या दिया रात हो जाने के बाद घर में किया जाता है। तो यह पूर्ण रूप से गलत है। साथियों, सुबह की पूजा वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद के समय के बीच में हो जानी चाहिए, पर अगर लेट भी हो जाए तो सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके घर में भगवान की पूजन, उनको स्नान कराकर हो जानी चाहिए। वहीं शाम के समय की पूजा रात होने से पहले के समय में हो जानी चाहिए, क्योंकि शाम को विशेष रूप से दिया बाती की जाती है जो कि रात होने से पहले ही की जाती है। तो जब शाम हो रही हो, रात होने वाली हो, उस समय के बीच में आप दिया करें। साथियों, अब आपकी दूसरी गलती यह है कि जिस जल से आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हैं वह जल सीधा लेकर आप तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस जल से अपने घर के सभी भगवानों को स्नान कराते हैं जिसमें शिव जी भी होते हैं। तो शिव जी के स्नान कराया हुआ जल कभी भी तुलसी जी में नहीं डाला जाता है, इससे दोष लगता है। इसलिए इस जल को आप किसी और पौधे या पेड़ में डालें और तुलसी जी में अलग से जल चढ़ाया करें। साथियों, अब आपकी तीसरी गलती है कि जब आप अपने घर के पूजा घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के लिए आप माचिस जलाते हैं। दीपक को माचिस से जलाने के बाद आप उस माचिस की तीली को वहीं भगवान के सामने जली हुई पटक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक को जलाकर जली हुई माचिस की तीली को एक कोने में अलग से रखना चाहिए, उसे भगवान के सामने नहीं पटकना चाहिए। साथियों, अब आपकी चौथी गलती है कि आपके घर में जो दीपक रखा होता है आप उसे रोज साफ करके नहीं जलाते। मतलब जब आप दीपक जलाते हैं तो सिर्फ जली हुई बत्ती को बाहर निकालकर आप उसमें नई बत्ती रख देते हैं, पर आपको रोज सुबह जिस तरीके से आप भगवान को स्नान करते हैं उसी तरीके से दीपक को भी रोज स्नान कराकर ही उसमें दिया करना चाहिए। साथियों, अब आपकी पांचवी गलती यह है कि आप जब अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और आरती करते हैं तो आप पूजा घर की घंटी को सही तरीके से नहीं बजाते या लगातार बजाते रहते हैं। पूजा घंटी को भगवान के सामने सिर्फ 5 से 7 बार ही बजना चाहिए और अगर आरती कर रहे हैं तो जब तक आपकी आरती चले तब तक आरती में आप घंटी बजाएं और घंटी को कभी भी ताकत लगाकर तेज तेज नहीं बजाना चाहिए, बल्कि हल्के हाथों से स्वर में बजाना चाहिए।
साथियों, अब आपकी छठवीं गलती यह है कि आप अपने घर में एक ही तरह की दो मूर्तियों या दो फोटो रखते हैं। तो कभी भी आपको अपने घर के पूजा घर में एक भगवान की एक ही फोटो या प्रतिमा रखना चाहिए। आप उतने ही भगवान अपने मंदिर में रखें जितनों की आप सेवा कर सकें, क्योंकि कई सारे लोगों के घर के मंदिर भगवानों से भरे होते हैं और वे सभी लोगों की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए पूजा घर में रखे सभी भगवानों को रोज कपड़े से साफ करना चाहिए ताकि उनके ऊपर की धूल साफ हो जाए। और जो मूर्तियां हैं उनको स्नान कराकर ही आपको पूजा करना चाहिए। साथियों, अब आपकी सातवीं गलती यह है कि अगर आप अपने घर के पूजा घर के पास में पितरों की तस्वीर या जो आपके घर के बड़े थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, अगर आपने उनकी तस्वीर पूजा घर के पास या उस कमरे में लगा रखी है तो यह भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा अलग होती है और पितरों की पूजा अलग होती है। इसलिए अगर आप यह गलती करते हैं तो इसे सुधार लें। ज्यादा नहीं तो आप अपने घर के पूजा घर से दूरी बनाकर ही अपने पितरों की तस्वीर को घर में रखें और पूजा घर में भूल से भी पितरों की तस्वीर न रखें। साथियों, अब आपकी आठवीं गलती यह है कि आप जब अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो आप बिना आसन के बैठ जाते हैं। साथियों, हमें कभी भी पूजा करने के लिए बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। पहले जमीन पर कुछ बिछाकर ही बैठना चाहिए और फिर पूजा करनी चाहिए। और उस आसन पर बैठने से पहले उस आसन के पैर पड़कर ही उस पर बैठना चाहिए। साथियों, अब आपकी नौवीं गलती यह होती है कि आप अपने घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है तो आपको तुलसी जी के पौधे से पत्ती को तोड़कर लड्डू गोपाल जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे तुलसी माता भी प्रसन्न होती हैं और लड्डू गोपाल भी। साथियों, अब आपकी 10वीं गलती यह होती है कि आप गलत दिन पर तुलसी जी को छू लेते हैं या जल देते हैं। साथियों, ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे में हमें रविवार, बुधवार या एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में हमें तुलसी जी की पत्तियों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर इन दिनों में हमें तुलसी जी की पत्ती की आवश्यकता पड़े तो हम एक दिन पहले ही तुलसी जी की पत्ती तोड़कर रख लें। साथियों, अब आपकी 11वीं गलती यह होती है कि आप जब एक बार पूजा करने बैठ जाएं, तो पूजा में से आपको बार बार उठना नहीं चाहिए। पूजा की सारी सामग्री और जो आपको पूजा करते समय सामान लगे वह पहले से ही अपने पास में रखना चाहिए और पूजा करके ही उठना चाहिए। पूजा करते समय बार बार बीच में उठना नहीं चाहिए। साथियों, अब आपकी 12वीं गलती यह होती है कि आप सुबह पहले मंदिर जाते हैं फिर अपने घर की पूजा करते हैं। और कई सारे लोगों का यह प्रश्न भी होता है, तो आप सुन लीजिए साथियों। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके अपने घर की पूजन करनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको मंदिर जाना चाहिए। हालांकि पहले मंदिर जाने में भी कोई परेशानी नहीं है, पर घर के भगवानों को स्नान कराने के बाद, पूजन करने के बाद अगर आप मंदिर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं अंतिम और आपकी 13वीं गलती के बारे में, जो कि यह है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। अगरबत्ती की जो राख होती है वह भगवानों के सामने अपने आप बाद में गिर जाती है, तो उसे साफ कर देना चाहिए। या पूजा करते समय भी आपको भगवान के मंदिर में, भगवान के आसपास और भगवान के सामने वाली जगह में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में भी धूल लगती है और भगवान के मंदिर के नीचे भी धूल लगती है। इसलिए आपको उस जगह को भी निरंतर साफ करते रहना चाहिए। साथियों, हमने आपको पूजा करते समय वे 13 गलतियां बता दी हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप यह सभी गलतियां करते होंगे।
हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक गलती करते हो, 2 करते हो, 5 करते हो या 10 करते हो। तो आप इनमें से जो भी गलती करते हैं उस गलती को सुधारें और फिर चमत्कार देखें। बाकी अगर अभी भी आपके मन में पूजा करते समय या पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।